मोडी को और मुझे बाहर भेज दिया गया। दूर दूर कैंप थे, कुछ तो बेपनाह सर्दी और कुछ तन्हाई। वक्त गुजारना मुश्किल हो गया। फिर बर्फबारी शुरू हो गई। चले, तूफान आए और आसमान जमीन सब सफेद हो गए। चंद हफ्ते गुजारकर जब मैं वापस आया तो यूं मालूम हो रहा था जैसे कई बरस गुजर गए हों। मोडी भी चंद दिनों के बाद आ गया। फिर मेस में चाय पर कुनबों को बुलाया गया। जूली भी आई। इससे बस रस्मी तौर पर 2-3 बातें हो सकीं। राज भी थी, इसने मुझे देखकर मुंह फेर लिया। और भी कई लड़कियां आई थीं। मैंने एक कोने में अंगीठी के पास बैठा था, दूसरे कोने में लड़कियों का झुरमुट था। कैंप की ड्यूटी से बिल्कुल मुरझा गया है लड़का। आज कोई भी लड़की इसकी तरफ नहीं देख रही है। बर्फ की वजह से तैरने का प्रोग्राम भी बंद हो चुका है। बेचारा लैंकी। दूसरे लड़के भी शामिल हो गए और उन्होंने भी इसी किस्म की बातें शुरू कर दी। आखिर में तंग आकर उठा, लड़कियों के झुरमुट में गया और इनकी पामिस्ट्री शुरू कर दी। बारी बारी हर एक की हथेली देखता और जब किस्मत बताता तो इनके चेहरे सुर्ख हो जाते। फैटी और बिल वगैरह एक तरफ खड़े जल भुन रहे थे। राज रूठी हुई थी, इसलिए एक तरफ ले जाकर इसकी हथेली देखी और कहा, इसी साल तुम्हें वो शख्स मिल जाएगा जिसका तुम्हें इतने दिनों से इंतजार है। और अगर वो शख्स तुम्हें इस इतवार तक ना मिले तो इतवार की शाम को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे बुला लेना। तुम्हारी हथेली की लकीरें कहती हैं कि तुम निहायत अक्लमंद लड़की हो। जूं जूं दिन गुजरते जाएंगे तुम और भी अक्लमंद होती जाओगी। जूली अलहदा सोफे पर बैठी थी। मैंने इसे बताया, ये लकीरें कह रही हैं कि तुम जितनी हसीन हो उतनी ही तुम्हारी किस्मत भी हसीन है। ये लकीरें कहती हैं कि तुम्हारे चेहरे पर वक़ार है, तमकीनत है। ये 2 लकीरें जो एक दूसरे से मिल रही हैं ये जाहिर करती हैं कि कल से पहर तुमसे कोई मिलेगा और तुम इससे मिलने नदी के पुल तक जाओगी जहां दरख्तों का झुंड है वहां। मगर वो तो बहुत दूर है और फिर घर से ऐसे मौसम में मुझे निकलने कौन देगा। मगर ये लकीरें कह रही हैं कि घर से तुम कोई बहाना ना करके चलोगी। अगर तुम ना गई तो वो बेहद उदास हो जाएगा। वो पहले ही बहुत उदास है। वो तुम्हें याद करता रहा है।